हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 से ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू करने वाले हैं। फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3.6 के सम नंबर 6 तक देखा था, जो कि बेस्ड है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंसेस एंड वाइस वर्सा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका प्रीवियस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। 7 पार्ट 1 क्या दिया है? प्रूव दैट sin pi by 4 plus x sin pi by 4 minus x equals to half cos 2x। देखो ध्यान से समझो बात को। आपके पास 2 sin a sin b का फॉर्मूला है। इसको मान लो a, इसको मान लो b। 2 मिसिंग है तो एडजस्टमेंट करते हैं 2 अप एंड डाउन, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो गया ना 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या है? cos, देखिए ध्यान से, a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यही फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। चलिए नीचे है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोलते हैं थोड़ा, cos ब्रैकेट खुलेगा तो पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, cos 2x बचेगा माइनस, यहां पे ब्रैकेट खोलिएगा अगर आप तो x और x कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर मतलब पाई बाई 2 आ जाएगा, बाई 2। ये क्या हो गया? cos 2x एज इट इज एंड cos पाई बाई 2 cos 90 इज 0, तो 0 कुछ नहीं लिखेंगे, आ गया। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है भाई, 2 sin a sin b का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर करते हैं पार्ट 2। प्रूव दैट sec पाई बाई 4 प्लस एक्स sec पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 sec 2x। देखिए sec a sec b तो आपका कुछ रिलेशन नहीं है, इसको ये मानते हैं, इसको b मानते हैं, लेकिन cos का है तो इसे हम क्या 1 बाई cos पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू 1 बाई कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब एडजस्टमेंट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है। न्यूमेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ऊपर तो 2 बचा आपका और नीचे क्या हो गया? अगर ये a है आपका 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b, ध्यान से देखना, 2 cos a cos b is cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, माइनस करोगे तो ये माइनस पाई बाई 4 और ये प्लस एक्स हो जाएगा। चेक करो सही है। तो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। 2 और नीचे क्या होगा? ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज पाई बाई 2 प्लस, और वो हो गया आपका पाई बाई 4 कैंसिल, 2x हो गया, तो ये तो 0 होता है cos पाई बाई 2, तो ये हो गया 2 बाई cos 2x, cos 2x गोज अप बिकम्स sec 2x। डन। ये तो प्रूव करना था, सेम लॉजिक सेम फॉर्मूला, ठीक है एकदम। 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज किया, फिर वहां पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज किया। पार्ट 3 देख लेते हैं। प्रूव दैट sin 5 पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस sin 5 पाई बाई 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू cos x। इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, तो sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b क्या होता है भाई? 2 sin a प्लस b पाई 2, ये था ना, इंटू कॉस, ध्यान से, a माइनस बी, तो ये साइन चेंज आएगा, माइनस बी बाई 2, ठीक है। साइन a प्लस साइन बी इज 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 2 साइन 5 पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6 मतलब 10 पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई
बाई 6 इंटू 12, ये लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। और ये हो गया cos 2x/2 मतलब cos x हो गया। हमारे क्लियर? इक्वल्स टू क्या होगा देखो, 2 साइन और ये 10/12 मतलब 5/6 पाई और ये cos x। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है कितना एक्चुअली, देखो ध्यान से, पाई मतलब 180, तो 180/6 30, 5 3 5 30 150, ये साइन 150 है। साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, ये होगा साइन पाई -30, है कि नहीं, 180 -30, क्योंकि ये पाई है तो साइन वैसे ही रह जाएगा, ये साइन 30 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, तो ये हाफ हो गया, मतलब इसका वैल्यू हाफ है भाई। तो ये 2 इंटू हाफ इंटू कॉस एक्स, ये cos x हो गया, डन, सिंपल, वेरी इजी, क्लियर है। चलो, ये था नंबर 7। नंबर 8 देखते हैं। 8 पार्ट 1 क्या दिया हुआ देखो, 4 पार्ट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सेम है। cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos x इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x cos 4x। हमें पता है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करना, लेकिन उससे पहले पेयरिंग करना होगा, ध्यान से। cos 7x और cos x को मैं एक साथ लिख रहा हूं, बोलो क्यों? क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं 7x प्लस x/2 4x होता है, जो कि है यहां पे। सिमिलरली मैं cos 5x प्लस cos 3x को पेयरिंग करता हूं, ठीक है। चलिए, अब cos a प्लस cos b क्या फॉर्मूला है, 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 प्लस, सिमिलरली ओवर हियर 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 2 cos 7x प्लस x/2 4x और ये 6x/2 3x cos 3x प्लस 2, यहां पर भी देखो cos 4x, यहां पर जाएगा cos 5x माइनस 3x/2 मतलब 2x/2 मतलब x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 cos 4x कॉमन है, बचा क्या, cos 3x प्लस cos x। फिर से ये cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 हो जाएगा 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, ये होगा, चेक कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos 4x, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। यहां पे क्या होगा, 4x/2 मतलब cos 2x, 2x/2 मतलब cos x, यही तो था, 4 cos x cos 2x cos 4x, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सही है, बड़ा इजी सम था, ठीक है। अगर आप पार्ट 2 देखोगे तो प्रूव दैट sin x प्लस sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 5x एकदम सेम सम है, इक्वल टू 4 cos x/2 cos 3x/2 sin 3x। सेम करना, पेयरिंग कैसे करना, sin x और sin 5x को एक साथ ले लेना, बिकॉज x प्लस 5x/2 6x/2 मतलब 3x निकल जाएगा, और इन दोनों को साथ में लेके करना, ठीक है, सेम स्टेप होगा। ये होगा, ट्राई करना इसको। पार्ट 3 क्या है, सेम है, cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस cos 15x इक्वल्स टू 4 cos 4x cos 5x cos 6x। ऐसा करना, इसको पेयरिंग करना, देखो cos 3x और cos 15x को पेयरिंग करना, cos 5x और cos 7x को पेयरिंग करना, सेम प्रोसेस, यू विल गेट द आंसर। समझ रहे हो, क्योंकि 15 माइनस 3 12, 12/2 6x हो जाएगा, 7x प्लस 5x 12x/2 मतलब कि 6x आ जाएगा, ठीक है। मैं लास्ट करता हूं नंबर, ये दोनों होमवर्क रखो, ठीक है, ये ट्राई कीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, आई ट्राई नंबर 4। देखो भैया, पार्ट 4 क्या बोला है भाई, cos x cos x/2 माइनस
cos 3x cos 9x by 2 इज इक्वल टू साइन 4x साइन 7x by 2। अब क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज मेरे पास 2 cos से cos भी आ जाएगा, 2 cos से cos भी आ जाएगा, मैं उसे यूटिलाइज कर सकता हूं। देखो ये हो गया 2 cos A cos B माइनस 2 cos A cos B, उस फॉर्म में आ जा रहे ना बाई 2। अब 2 cos A cos B क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यही होता है। 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। सिमिलरली यहां पे ब्रैकेट ले रहे हैं, 2 cos A cos B क्या होगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यही होगा भाई, चेक कर लो। ठीक है, अब थोड़ा ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाला x प्लस एक्स बाई 2 मतलब 3x बाई 2 हो जाएगा cos 3x बाई 2। ठीक है, प्लस x माइनस एक्स बाई 2 मतलब cos x बाई 2 हो जाएगा, cos x बाई 2 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं, cos 3x प्लस 9x बाई 2 तो 15x, ये हो जाएगा क्या 6, 15x बाई 2 cos 15x बाई 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 9x मतलब माइनस 3x बाई 2। और cos और माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसे मैं cos 3x बाई 2 लिख सकता हूं। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, cos x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2। अब ये cos A माइनस cos B का फॉर्मूला है, cos A माइनस cos B का फॉर्मूला है। ठीक है, cos A माइनस cos B क्या होगा, 2 sin A प्लस B बाई 2, ध्यान से देखो, इंटू साइन B माइनस A बाई 2 मतलब 15x बाई 2 माइनस x बाई 2 बाई 2, ये होगा, चेक कर लो क्या हो गया, ये 2 साइन, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बाई 2 प्लस 15x बाई 2 मतलब हो जाएगा 16, 8x बाई 2 4x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, और ये क्या होगा भाई 15x बाई 2 माइनस x बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 14x बाई 2 7x बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 7x बाई 2 आ गया, डन। 2 बच गया यार, 2 का क्या हुआ, 2 क्यों बचा, अच्छा नीचे में 2 था, दिस वॉज होल डिवाइडेड बाई 2, दिस होल डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 2 चला जाएगा आपका, इजंट इट। देखो ध्यान से देखो, ये डिवाइड बाई 2 था, ये भी डिवाइड बाई 2 था, डिवाइड बाई 2 हम लोग करना भूल गए थे। Am I clear? We'll get the answer sin 4x sin 7x by 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। चलिए सब नंबर 9 देखते हैं, 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या भाई, प्रूव दैट cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बड़ा इजी है, पहले इन दोनों को देखो, cos A प्लस cos B, दिस इज 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2 एंड दिस एज इट इज। सही है, हो गया, फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने। अभी हो गया 2 cos 68 प्लस 52 120 बाई 2 60 होता है, और ये क्या हो गया cos 52 माइनस 68 मतलब माइनस 16 बाई 2 माइनस 8, लेकिन cos ऑफ माइनस 8 will be cos 8 only, cos of minus theta is cos theta, cos of minus theta is cos theta, तो ये हो जाएगा cos 8 डिग्री प्लस cos 172, cos 60 मतलब हाफ होता है, cos 8, अच्छा cos 172 को मैं पाई माइनस 8 लिख सकता हूं, क्योंकि ये हो गया cos 8। अब ये देखो ध्यान से, cos पाई माइनस 8 डिग्री
कॉस पाई माइनस 8 क्या होगा, कॉस 8 ही होगा, क्योंकि पाई है तो ये सेम हो जाएगा कॉस थीटा। कौन सा कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है ये, और ये गया काम से, आ गया 0, डन, वेरी इजी। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 170 इक्वल टू 0। डिट्टो सेम सम है भाई, होमवर्क कर ले, सेम सम है, एकदम सेम है, जैसे हमने ये किया वैसे ही करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 देख लेते हैं। प्रूव दैट 2 sin पाई बाई 17 sin 11 पाई बाई 17 माइनस cos 5 पाई बाई 17 प्लस cos 7 पाई बाई 17 इक्वल्स टू 0। पहले ये देखो ध्यान से आप, ठीक है, ये या ये जिसको भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b होता क्या है, 2 sin a sin b होता है, 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b। ध्यान से, 2 sin a sin b is cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। चेक कर लो, 2 sin a sin b is cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये जैसे है वैसे ही लिख दो, ये जैसे है वैसे ही लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos ये हो जाएगा आपका 17, वेट, हाँ, माइनस 10 पाई बाई 17, माइनस 10 पाई बाई 17 मतलब वो हो गया माइनस 10 पाई बाई 17, मतलब पाई बाई 17 लिख देंगे, 10 पाई बाई 17। चेक कर लो, बिकॉज पाई माइनस 11 पाई माइनस 10 पाई, कॉस और माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली। अच्छा, यहां पे क्या बचा, कॉस, ये आपका बचा, ध्यान से देखिएगा, 11 प्लस 1 कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा 12 पाई, 12 पाई बाई 17, 12 पाई बाई 17 माइनस कॉस 5 पाई बाई 17 प्लस प्लस cos 7 पाई बाई 17। ध्यान से देखिएगा, अच्छा इसे मैं, ध्यान से देखिएगा, cos 10 पाई बाई 17 को क्या मैं पाई माइनस 7 पाई बाई 17 लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करो, सेम आएगा, देखो 17 पाई माइनस 7 पाई 10 पाई आ जाएगा, ठीक है, माइनस cos 12 पाई बाई 17 को मैं पाई माइनस 5 पाई बाई 17 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, चेक कर लो, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, अगेन cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो साइन बदल जाएगा, माइनस cos 5 पाई बाई 17 प्लस cos 7 पाई बाई 17 आ गया, ये कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है, बड़ा इजी सम था, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 के 3 पार्ट है, 1 2 3 क्या है। पार्ट 1 है प्रूव दैट साइन 10, पार्ट 1 क्या है, प्रूव दैट साइन 10 साइन 50 साइन 70 इक्वल टू 1/8। इंपॉर्टेंट सम है, 10 और 11 एक ही टाइप का है, ठीक है, एग्जाम में अक्सर ऐसा आता है। देखिए ध्यान से, इसे 1/8 प्रूव करना है। थोड़ा मैं क्या करता हूं, इसे साइन 10 लिखता हूं, ब्रैकेट देता हूं, यहाँ पे 2 से इसे मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं, बोलो क्यों, क्योंकि ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया भाई। अब ये क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, चेक कर लो, ठीक है। अब ये हो गया आपका साइन 10, 2 को बाहर ले लो भाई, अंदर में क्या बचा, ये हो गया कॉस
50 माइनस 70 मतलब -20, कॉस ऑफ -20 इज कॉस 20 माइनस कॉस 120। सही है। कॉस 120 का वैल्यू मिल जाएगा। कॉस 120 क्या होता है? कॉस पाई माइनस 60 यानी कि माइनस कॉस 60 यानी कि माइनस हाफ। चेक करो, सही है। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था तो माइनस साइन आ गया। कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस हाफ बैठा देंगे तो क्या होगा? साइन 10/2 कॉस 20 माइनस माइनस हाफ। ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 10 कॉस 20/2 प्लस 1/4 साइन 10। अब फिर से क्या करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि अब ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। प्लस 1/4 साइन 10। am I करेक्ट? ये हो गया साइन 30 प्लस साइन ऑफ -10 क्या होगा? माइनस साइन 10 होगा। सही है। π4 प्लस 1/4 साइन 10। सेपरेट कर दो, साइन 30 हाफ होता है तो 1/2/4 माइनस साइन 10/4 प्लस साइन 10/4। ये गया काम से। हाफ बाई 4 क्या होता है? 1/8 होता है। डन। वही तो था प्रूफ करना। सही है। बड़ा इजी था, बस पेयरिंग करके 2 साइन ए साइन बी का यूज किया फॉर्मूला, यहां पे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज किया, और कुछ किया नहीं है, वैल्यू बैठा दिया। ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 देखते क्या दिया हुआ है। 10 का पार्ट 2। प्रूव दैट साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 इक्वल्स टू 1/16। अरे भाई, साइन 30 हाफ होता है और साइन 10 साइन 50 साइन 70 अभी तो प्रूव किया है, उसी हिसाब से प्रूव करना। साइन 30 को वापस बाहर ले आना। साइन 30 हाफ होता है तो हाफ इंटू 1/8 क्या होता है? 1/16 होता है। ये होमवर्क रखो, इसको करना, ट्राई करना। सेम सम है, चेक करो। साइन 30 बीच में घुसा दिया और कुछ नहीं है, आंसर में 1/16 कर दिया, तो 1/8 इंटू 1/2 तो 1/16 होगा ही होगा। पार्ट 3 देख लेते हैं। साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इक्वल्स टू 3/16। चल सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 साइन 20। साइन 40 और साइन 80 को मैं एक साथ लिख रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। देखते रहिएगा ध्यान से। 2 साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही होता है भाई। ठीक है। ये हो गया √3/2 साइन 20 और ये हो गया कॉस 40 माइनस 80 माइनस 40 कॉस ऑफ -40 इज कॉस 40 माइनस कॉस 120/2। भैया कॉस 120 का वैल्यू निकाल ले। कॉस 120 क्या होगा? कॉस पाई अच्छा इसको ऐसे लिख सकते, देखो √3/2 था ना। ठीक है पाई माइनस 60। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। ये हो गया माइनस हाफ। ध्यान से देख लो, तो √3/2 साइन 20 कॉस 40 2 बाहर चला गया, ये 4 हो गया। कॉस 40 माइनस कॉस 120 माइनस हाफ, ये हो गया। ठीक है। अब थोड़ा ब्रैकेट खोल देते हैं, तो √3/4 साइन 20 कॉस 40 प्लस √3/8 साइन 20। चेक कर लो, यही आ रहा है हमारा। अब फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको यहां पे √3/4 था, पहले से √3/4 था, इसको 2 से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी, ये हो गया √3/8। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है भाई। चेक कर लो,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज √3/8, ये साइन 60 होता है √3/2 प्लस साइन ऑफ -20 इज -sin 20, ठीक है, प्लस √3/8 sin 20, सही है। ब्रैकेट खोल दो अब ये वाला, तो 3/16 माइनस √3/8 sin 20 प्लस √3/8 sin 20, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या 3/16, वही तो हमें प्रूव करना था। बड़ा ही इजी था, ठीक है। बस फॉर्मूलाज अगर याद रहे आपको, तो ये आना चाहिए क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, ठीक है, तभी आप इन सम्स को कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 11 का क्या दिया है, 11 का पार्ट 1 पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 होमवर्क रखिए, बिकॉज पार्ट 1 पार्ट 2 सेम जैसा है। यहाँ पे cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 है, ठीक है। यहाँ पे cos 10 कर लेते, पार्ट 1 पहले करते, वेट। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, दोनों सेम ही है यार। देखो इक्वल टू 1/16 करना है, इसको नहीं, इसको होमवर्क रखेंगे हम, ठीक है। cos 60 का वैल्यू हमें पता है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये हाफ हो गया cos 20। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, cos 40, cos 60, cos 80, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 2 cos a cos b फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो गया हाफ cos 20, ये क्या होगा cos, ये 2 बाहर चला गया, 1/4 हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला है 2 cos a cos b का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, 1/4 cos 20 cos 120, और ये cos 40 हो जाएगा ना, चेक करो, 40 माइनस 60, 80 क्या होता है -40, cos ऑफ -40 इज cos 40, cos 120 अभी अभी निकाला था, इसे मैं cos पाई माइनस 60 लिख सकता हूं, माइनस cos 60 मतलब माइनस हाफ, तो ये हो गया 1/4 cos 20 माइनस हाफ प्लस cos 40। चेक कर लो भाई। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, जब ब्रैकेट खोलोगे आप तो ये हो जाएगा -1/8 cos 20 प्लस 1/4 cos 20 cos 40, यही होगा ना। पहले टर्म को ऐसे ही छोड़ दो, पहले टर्म को ऐसे ही छोड़ दो। यहां पे क्या करेंगे, 1/4 पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई करो अप एंड डाउन, तो ये हो जाएगा प्लस 1/8, ये हो गया फिर से 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही होता है, चेक कर लो। अब ब्रैकेट खोल दो, तो 1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60 प्लस cos 20 होगा, बिकॉज cos of -20 is cos 20 only. Just open the bracket, what you will get, cos 20 प्लस ये हाफ होता है, मतलब 1/16 हो जाएगा, प्लस 1/8 cos 20, ये वाला टर्म कैंसिल्स आउट, 1/16, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, हो गया आराम से। नेक्स्ट देखो cos 10, cos 30, cos 50, cos 70। cos 30 का वैल्यू बैठा देंगे, फिर cos 10 बाहर रखेंगे, cos 50 और cos 70 को पेयरिंग करके कर लेंगे। होमवर्क ट्राई करना, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12। चलिए नंबर 12 देखते हैं। एक्चुअली मैं 12 होमवर्क देने वाला हूं, बोलो क्यों, क्या दिया हुआ है, tan 10, tan 50, tan 70 को tan 30 के प्रूफ करना इक्वल, ठीक है, बड़ा इजी है। इसे मैं sin 10, sin 50, sin 70 बाय cos 10, cos 50, cos 70 कर सकता हूं। फिर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को। ये देखो, ये तो सम हम कर चुके हैं भाई, sin 10, sin 50, sin 70 का वैल्यू निकालना। सिमिलरली cos 10, cos 50, cos 70 का वैल्यू निकालना। cos 10 को बाहर रखना, 2 को अंदर ले आना, 2 cos 50, cos 70 को सॉल्व कर लेना। अभी भी किया है प्रीवियस सम, वहां पे क्या था, ये सम अलग था, ये सम अलग था, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया। देखना, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, दिस बाय दिस डिवाइड करोगे, इसका एक आंसर आएगा,
इसका एक आंसर आएगा, दोनों को डिवाइड करना तो 1/√3 आएगा। ठीक है, और tan 30 क्या होता है 1/√3, तो tan 30 लिख देंगे, खत्म हो गया। ये होमवर्क है, ट्राई करना भाई। 13 देखते हैं, 13 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है, cos x प्लस cos 2π/3 माइनस एक्स प्लस cos 2π/3 प्लस एक्स को 0 से इक्वेट करना है, प्रूव करना है। बड़ा इजी है, इसे a ले लो, इसे b ले लो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। cos a प्लस cos b इज 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a, ध्यान से देखना, माइनस b, तो ये साइन चेंज आएगा, माइनस b बाई 2। अब देखो ये x 2π/3, 2π/3 कैंसल्स आउट, बचा क्या cos x प्लस 2 cos, ये हो गया आपका 2π/3 प्लस 2π/3, यानी कि ये हो गया आपका 4π/3, नीचे 2 है तो 4π/6, 4π/6 चेक कर लो, यही होगा ना 4, हाँ ठीक है। और ये क्या होगा -2x, अच्छा -2x बाई 2 माइनस एक्स मतलब cos और माइनस थीटा cos थीटा, मतलब ये cos x होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये cos 4π/6 मतलब cos 4π/6 का वैल्यू निकाल लो भाई। ये क्या हो जाएगा cos 2π/3, cos 2π/3 मतलब 120, cos 120 मतलब cos π-60, cos π-60 मतलब माइनस cos 60, यानी कि माइनस हाफ, तो इसके जगह माइनस हाफ लिख सकते हैं, तो ये हो गया cos x प्लस 2 इंटू माइनस हाफ cos x, ये कैंसिल हो गया, cos x माइनस cos x इज 0, डन। बड़ा ही सिंपल था भाई, बस cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करना था और कुछ नहीं यूज करना था। ठीक है, चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं, ऐसा सब किया था हम लोगों ने शायद। पार्ट 2 देख लेते हैं क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज है। 13 पार्ट 2 देख लेते हैं। प्रूव दैट cos π/8 प्लस, इसको मैं पहले लिखता हूं अरेंज करके, cos 7π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। मैंने अरेंज किया है, मैंने इसको इसके साथ रखा है, फायदा होगा मेरा, इसको इसके साथ रखा है, फायदा होगा मेरा। देखते हैं कैसे, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, सही है। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा आपका 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, सही है, चेक कर लो। अब ये क्या होगा 2 cos, ये π/2 होगा, चेक करो, π/8 प्लस 7π/8, तो 8π/8 मतलब π/2 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा cos, ये हो गया -6π/8 माइनस 6π/16, माइनस 6π/16, चेक कर लो, पाई माइनस 7π माइनस 6, 8 2 16, सही है, प्लस 2 cos 5 प्लस 3 8, 8π/8/2 मतलब ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा, चेक कर लो इसको। और ये हो जाएगा cos माइनस 3π माइनस 5π मतलब 2π/16, 2π/16 ऐसा ही कुछ आ रहा है, चेक कर लो। अब भैया cos 90 क्या 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, cos 90 0 होता है, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो आंसर होगा 0, डन हो गया। 13 पार्ट 2 बड़ा इजी था। ठीक है, कैलकुलेशन सही से करना। ठीक है, चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी सब समझ देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।